राजा नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। छोटे भाई आप सुनाओ कैसी हो जी? सर मैं तो आप तक कहूँगा हमारे को भी दो कुंदर सिंह मेरा गेहूँ काम है और पिछले 15-16 साल से हैंडबॉल की टीम। अच्छा जी, मैं इसी में व्हाट्सएप करती हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद। सर मैं करमवीर हूँ और गेहूं में हैंडबॉल का कोच हूँ और मेरे साथ मेरे असिस्टेंट कोच रविंदर और सतीश जी भी। हम तीनों प्रैक्टिस करवाते हैं गाँव में सुबह और शाम के सत्र में। हमारे गांव में खेल नर्सरियाँ नहीं पहुंची थी अभी तक, जो पिछले 2 सालों से सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। आदरणीय सरदार संदीप सिंह जी जो खेल मंत्री हैं, बहुत ही अच्छे खेल मंत्री हैं और उन्होंने अच्छी स्कीमें चलाई हैं। खेल पॉलिसी हो या नर्सरी की स्कीम हो जिसमें 2000 डाइट का प्रोग्राम भी रहता है बच्चों का, वो हमारे तक नहीं पहुंची थी किन्हीं कारणों से। फिर आज हमने माननीय हल्का विधायक श्री लीला राम जी से आकर बात की और उन्होंने हमारा मौके पर ही समाधान किया और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे खेल मंत्री जी को भेजा और आदरणीय खेल मंत्री जी ने उसी समय करंट में ही बिल्कुल हमारी नर्सरी को मंजूर कर दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से भी आदरणीय खेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं नर्सरी के लिए? हम पिछले साल भी हमने कोशिश की थी मगर कुछ कोरोना काल की वजह से और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से नहीं आ पाई थी। अब की बार आदरणीय खेल मंत्री जी ने जैसे विधायक जी ने उनको कॉल की, व्हाट्सएप किया। पहले कहाँ आप लोग जा चुके हैं, किस किस के पास गुहार लगा चुके हैं? सर हम कल डीसी महोदया से मिले थे, उन्होंने भी हमें अच्छे तौर पर आश्वासन दिया था और लगभग उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। क्या नाम है? सतीश हैंडबॉल कोच। क्या किस लिए पहुंचे हो आज विधायक को? सर हम यहाँ पे पिछले 15 सालों से हमारे गांव गेहूं के अंदर सेंटर चल रहा है हैंडबॉल का। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे पास खिलाड़ी हैं और लगभग 150 बच्चे सुबह शाम लड़के लड़कियाँ प्रैक्टिस करती हैं। तो हमने यहाँ से ए ग्रेड की लिस्ट बना के DSO ऑफिस में जमा करवाई थी, लेकिन किसी कारणवश हमारे गाँव के अंदर नर्सरी अलाट नहीं हुई। तो हम कल DC साहब से मिले थे, आज विधायक जी से मिले हैं, तो उन्होंने तुरंत ही सरदार संदीप सिंह जी को कॉल किया है और हमें आश्वासन दिया है कि आपके गांव के अंदर खेल नर्सरी अलाट होगी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं विधायक जी का और खेल मंत्री संदीप सिंह जी का। क्या कारण रहे, क्यों नहीं अलॉट हुई थी पहले आपकी खेल नर्सरी? सर कारण कई तरह के कारण होते हैं, कोई कागजी कार्रवाई ढीली रह जाती है, पता नहीं किस कारणवश हमारे गाँव में नर्सरी नहीं आई। तो एक बच्चों का जो आत्मविश्वास का लेवल था बिल्कुल निचले स्तर तक गया है। जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, बिल्कुल वो बच्चा क्या खेलता है भाई, मैं अपने भविष्य की तलाश में आता है, लेकिन यहीं से अगर बच्चों का भविष्य दबा दिया जाएगा तो बच्चों का आत्मविश्वास 0 लेवल पर चला जाएगा। तो अब क्या आश्वासन विधायक की तरफ से मिला? आश्वासन अच्छी पहल, तुरंत ही कॉल पे तुरंत ही हमें हमारी समस्या का समाधान करने को बोला गया है और एक अच्छी पहल विधायक जी की और माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने तुरंत ही बोला है कि मैं गांव गेहूं के अंदर खेल नर्सरी अलाट करूंगा। कितने समय से मांग कर रहे हैं आप खेल नर्सरी जी? सर पीछे भी जो कोरोना लहर से पहले खेल नर्सरियां चली थी, लगभग 1 वर्ष तक ये चली हैं, तो वहाँ भी पीछे भी हमारे अलाट नहीं हुई थी। लगभग पिछले 3-4 साल से जब से खेल नर्सरियाँ शुरू हुई हैं तब से हम मांग कर रहे हैं अब भाई हमारे गाँव के अंदर खेल नर्सरियाँ दी जाए। सर आज गाँव के खिलाड़ी मिले हैं, क्या मामला है, किस लिए मिले हैं और उसके बाद क्या कुछ आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? आज गेहूँ गाँव के 70-80 खिलाड़ी मिले, हमारे पास आए और उनके साथ करमवीर जी जो उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, कोच हैं, वो मिले थे। इनकी एक मांग थी कि गाँव गेहूँ में नर्सरी की हैंडबॉल की नर्सरी आनी चाहिए और मैंने इनके सामने ही माननीय मंत्री सरदार संदीप सिंह जी से बात की। उन्होंने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया और कहने लगे कि मेरे पास आप एप्लीकेशन व्हाट्सएप कर दो और ये समझो कि आपको नर्सरी मिल गई। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम और इतनी जल्दी नर्सरी देने के लिए यस कर दी, हाँ भर दी। हर गांव में नर्सरी सरकार द्वारा दी जा रही है, तो जो गांव है उसको क्यों अछूता छोड़ा गया या कुछ किस तरह की क्या दिक्कतें रही? हर गांव में नहीं दी जा रही, जो गांव डिमांड करता है, जहां के बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं, जो मांग करते हैं वहीं पर नर्सरी दी जा रही है और सरकार ये तो बहुत अच्छा कदम उठा रही है। मैंने लगा कि हमारी लाइफ में पहली बार किसी सरकार ने इतने स्तर पर सोचा कि जो गांव या कस्बा शहर नर्सरी के लिए डिमांड करेगा
चाहे कबड्डी है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, सभी की नर्सरियाँ सरकार देने लग रही है। खेल के खिलाड़ियों को जो है बढ़ावा दे रही है सरकार, काफ़ी योगदान राशि दे रही है। जब पौधे अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी तो खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे? उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? नहीं, पौध भी तो इसी प्रकार तैयार होती है। नहीं, हर गांव में जब खेल स्पोर्ट्स की नर्सरियां होंगी, वहाँ पर कोच होंगे, स्टेडियम होंगे, तभी अच्छी पौध तैयार होगी और तभी उच्च लेवल के नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी तभी बन सकते हैं। और सरकार ने जो पहल की है इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ, बुरी प्रशंसा करता हूँ।